ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या कभी सोचा है कि उनकी कहानी क्या है? ये सिर्फ कोड की लाइनें नहीं हैं। ये तो इंसानों और मशीनों के बीच बातचीत सीखने का एक लंबा, बहुत ही रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर की 5 पीढ़ियों को करीब से जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बुनियादी सवाल यही है, प्रोग्रामिंग असल में है क्या? ये बस एक तरह की बातचीत ही तो है। एक तरीका जिससे हम एक बेजान सिलिकॉन चिप को बताते हैं कि उसे हमारी दुनिया के लिए क्या करना है, क्या बनाना है। और ये जो बातचीत है ना, ये 5 बड़े दिलचस्प पड़ावों से गुजरी है। समझिए, ये हमारा रोड मैप है। ये हमें दिखाएगा कि कैसे हमने 0 और 1 की उबाऊ दुनिया से निकलकर मशीनों को लगभग अपनी ही भाषा में कमांड देना सीख लिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन शुरुआती दिनों से, जब पहले पहले कंप्यूटरों को कोई भी निर्देश देना अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम था। इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, यानी मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर के दिल की धड़कन जैसी है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। हाँ, ये बहुत तेज और पावरफुल तो थी, लेकिन किसी इंसान के लिए इसे लिखना या इसमें गलतियां ढूंढना मतलब लगभग नामुमकिन था। जरा स्क्रीन पर इन नंबरों की भूल भुलैया को देखिए। एक छोटा सा, मामूली सा काम करने के लिए भी ऐसे हजारों 0 और 1 लिखने पड़ते थे। सोचिए, बस एक नंबर इधर का उधर हुआ और घंटों की मेहनत पानी में। ये प्रोग्रामिंग कम और एक सजा ज्यादा लगती थी। तो जाहिर सी बात है, प्रोग्रामर्स इस तरह से ज्यादा दिन काम नहीं कर सकते थे। एक बेहतर, आसान तरीके की जरूरत तो थी। और बस यहीं से इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। और वो मोड़ था असेंबली लैंग्वेज, यानी हमारी दूसरी पीढ़ी। यहां पहली बार 0-1 की जगह छोटे, याद रखने लायक शब्द आए, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। जैसे जोड़ने के लिए ऐड या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एमओवी। इसने पहली बार कोड को इंसानों के समझने लायक बनाया। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जिसने प्रोग्रामिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो क्रांति थी जिसने सॉफ्टवेयर को सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स से निकालकर हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचा दिया। ये थी तीसरी पीढ़ी की हाई लेवल भाषाएं। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये आम अंग्रेजी जैसी थीं, तो इन्हें सीखना और इनमें लिखना बहुत आसान हो गया। कोबॉल ने बिजनेस की दुनिया बदल दी, फॉर्ट्रैन ने साइंस को रफ्तार दी, और सबसे बड़ी बात, एक ही कोड अब अलग अलग तरह के कंप्यूटर पर चल सकता था। ये एक असली गेम चेंजर था जिसने आज की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जन्म दिया। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि तीसरी पीढ़ी ने प्रोग्रामर को मशीन की छोटी छोटी दिक्कतों से आजाद कर दिया। अब उनका ध्यान इस बात पर था कि क्या करना है, ना कि इस पर कि मशीन से ये काम कैसे करवाना है। ठीक है, तो अब आते हैं आज के दौर में। यहां भाषाओं के सामने नई चुनौतियां थीं, बड़े बड़े डेटा के पहाड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहेलियां। यहीं पर आती हैं चौथी पीढ़ी की भाषाएं, यानी 4GLs। इन्होंने डेवलपमेंट की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। SQL जैसी भाषाओं में प्रोग्रामर को बस ये बताना होता है कि कौन सा डेटा चाहिए, ये नहीं कि उसे कंप्यूटर के अंदर से कैसे ढूंढ कर लाना है। इससे डेटाबेस मैनेजमेंट बच्चों का खेल बन गया। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पीढ़ी बेकार नहीं हुई। ये एक टूल बॉक्स की तरह है, जहां हर काम के लिए एक खास औजार मौजूद है। जनरल काम के लिए C++, डेटा के लिए SQL और AI के लिए Python। और यहीं से हम पहुंचते हैं 5वीं और सबसे आधुनिक पीढ़ी में। आज हम AI की जो क्रांति देख रहे हैं ना, उसकी सारी शक्ति इन्हीं भाषाओं से आती है। ये वो भाषाएं हैं जो मशीनों को सीखना, तर्क करना और यहां तक कि हमारी भाषा को समझना सिखा रही हैं। तो ये भाषाएं मुख्य रूप से 3 जादुई चीजों पर काम करती हैं। एक, मशीन लर्निंग, जैसे नेटफ्लिक्स का ये बताना कि अगला शो कौन सा देखना है। दूसरा, रोबोटिक्स, जैसे फैक्ट्री में कार बनाने वाले रोबोट्स। और तीसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी सिरी या एलेक्सा का हमारी बातों को समझना। तो देखिए, हमने 0-1 से लेकर AI तक का सफर तय कर लिया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि इस बातचीत का अगला पड़ाव, अगला शब्द क्या होगा? ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। हर नई पीढ़ी हमें मशीन के हार्डवेयर से, उसकी मुश्किलों से एक कदम और दूर ले गई है। हमने बिजली के सिग्नल से शुरुआत की थी, और आज हम ऐसी भाषाएं बना रहे हैं जो मशीनों को तर्क करना सिखाती हैं। ये इंसान और मशीन के बीच की खाई को भरने का एक शानदार सफर है। 5 पीढ़ियां, हर एक ने पिछली पीढ़ी की नींव पर कुछ नया, कुछ बेहतर बनाया।
और हर कदम पर प्रोग्रामिंग और ज्यादा ताकतवर और आसान और ज्यादा इंसानी बनती गई। और ये सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हम मशीनों से बात करने के लिए कोड लिखने से इतना आगे आ चुके हैं, तो क्या भविष्य में ऐसा होगा कि हमें बस सोचना है और कंप्यूटर हमारे विचार को ही कोड में बदल देगा? क्या पता, बातचीत का अगला शब्द कोई शब्द हो ही ना।